वेलकम बैक आपके साथ। और जनाब हुमैरा हमारे साथ मौजूद है और ऑफिशियल्स का तो उन्होंने एक जबरदस्त एक अच्छी अवेयरनेस आप लोगों को दी है। मेकअप के बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा और अच्छे टिप्स जो आपको कॉम्प्लेक्शन के लिए, जैसे हमने सबको मना तो कर दिया कि जनाब ब्लीच नहीं करना या कुछ और फॉर्मूला क्रीम यूज नहीं करना, तो फिर क्या करें इसके बारे में भी आपको मालूम होगा। और चांद रात पर आपके माइंड में क्या चीज ऐसी रहती है कि आपने क्या काम करना है, किस चीज को लेकर आप ज्यादा सोचते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि ये वाला काम जरूर हो जाना चाहिए ताकि हमारी ईद बहुत अच्छी हो। तो मेरा थोड़ा सा मेकअप का भी बता दें, क्योंकि मेकअप करना तो हम सब मेकअप की थोड़ी सी एक नॉलेज होनी चाहिए। घर बैठे जितनी भी खवातीन हैं इनको होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ब्लीचिंग एजेंट मना किया है, लेकिन आप नेचुरल जो चीजें होती हैं उससे आप अपने स्किन को एक टोन से दूसरी टोन नीचे लेकर आ सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं। दही होता है, जैसे अगर आपने 1 टीस्पून दही लिया है उसमें आप पिंच हल्दी डालिए और चंद ड्रॉप्स लेमन जूस के लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा बेसन, हल्दी, पेस्ट, लेमन और हल्दी, लेमन, दही और बेसन, ये 4 चीजें, ठीक है। चारों चीजों का पेस्ट बना के आप फेस पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप उसे हल्का सा रब कीजिए, ठीक है, तकरीबन 15-20 मिनट उसे लगा रहने दें और फिर वॉश कर लीजिए। ये टिप आप यकीन कीजिए, समर में हम अक्सर सी साइड पर जाते हैं और हमारी स्किन काफी टैन हो जाती है, तो फौरन घर पे आके ये चीजों का आप फौरन एप्लीकेशन कीजिए और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि लगेगा कि थोड़ा कम आया है। आप हफ्ते तक इस प्रोसेस को जारी रखें। अच्छा, डेली करना? डेली कर सकते हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसका। सारी किचन वाली चीजें मौजूद है, कोई ऐसी केमिकल भी नहीं है कि आपको स्किन के लिए परेशान होना पड़े। अच्छा, मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। हुमैरा ने बताया है कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए, या जिन लोगों को अपनी स्किन पे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता कुछ भी यूज करने के लिए, या टैनिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है, या थोड़ा सा जो है ना कहते हैं कि स्किन मुरझाई जो थोड़ी सी हो जाती है, फ्रेशनेस और ग्लोइंग स्किन नहीं होती है। बेसन, हल्दी, दही और लेमन ड्रॉप्स, इसका एक पेस्ट। इसके लिए मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं, क्योंकि मैं बहुत कम टिप्स बताती हूँ। तो इसके लिए ये वजाहत कर दूं कि एक्नी की स्किन वाले ये यूज नहीं करेंगे। एक्नी स्किन यूज नहीं करेंगे। ड्राई स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले ये यूज करेंगे। एक्नी के स्किन वाले जितनी आप आइस क्यूब लेके आप उसको रब करेंगे तो आपके जो पोर्स ओपन हो चुके होते पहले वो क्लीन होके वो बंद करेंगे। आप क्लींजिंग कीजिए, क्लींजिंग के बाद आप आइस क्यूब से उसका मसाज कीजिए, पोर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोर्स खुले होते हैं, डर्ट इतनी है आजकल हमारे यहाँ के। नॉर्मल जो स्किन वाले थे वो भी अब एक्नी स्किन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, कितनी हवा में आलूदगी पैदा हो रही है, उसी की वजह से हम क्लीनिंग उस हिसाब से नहीं करते फेस की। यानी अगर हमें दिन में 2 दफा फेस पहले वॉश करना था, लेकिन अब 4 दफा करें तो ज्यादा अच्छा है। पानी से करें, जरूरी नहीं है कि आप इस पे किसी सोप से करें। हम जो आज रमजान में बैठे हैं, तो मैं थोड़ा बता दूं, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वुजू का, तो 5 वक्त वुजू करने से आप देखो स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। वही आपको बार बार वॉश करने से आपका ऑयल तो उसी वक्त चलेगा। मैं कॉलर से भी बात करते साथ साथ उनको बड़ा मैं अच्छा होल्ड करवा रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, कहाँ से कॉल कर रही है? अच्छा, इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहेंगी? लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस है, मुझे सही से दोबारा बोलिए। लाइन में डिस्टर्बेंस ही आया है, लाइन ड्रॉप हो गई। लाइन में काफी डिस्टर्बेंस थी, इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आया था। दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा से कुछ मुझे तो ऐसा लगा जैसे कुछ एक्नी का ही पूछना चाह रही हूँ, बट मुझे सही कंफर्म नहीं है कि इनका क्या सवाल था। तो एक्नी का ही होगा, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्नी का मैं यही बता रही थी कि देखिए, एक टिपिकल हमारे यहाँ फेस वॉशेज आ गए एक्नी के लिए। कभी भी आप जो है कहते हैं ना, स्पेसिफिक कोई चीज यूज कंटिन्यूसली ना कीजिए। हमारे यहाँ बहुत कंपनी, बहुत ब्रांडेड नेम्स भी हैं कि आपने यूज किया, लेकिन उसको एक टाइम बीइंग के लिए यूज करो। आपने जैसे अगर उसे कंटिन्यूसली साल भर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो एक्नी की स्किन से वो ड्राई वाली स्किन हो जाएगी, उसमें पिगमेंट आना शुरू हो जाएगा। बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है। 2 से 3 महीने करके आप उसको छोड़ते चले जाए, एक चीज को आदी ना बनाए अपना। ठीक है, एक्नी स्किन हमने पोर्स है उसको बंद करना होता है, वो आप उस पे जब भी मास्क लगाएंगे तो मड मास्क यूज कीजिए उस। ठीक है, बैलेंस रखें। ये सोच लीजिए कि एक बेचारी अच्छी खासी स्किन को आपने ड्राई पे पहुंचा दिया है, ड्राई स्किन है तो आपने उसको इतना ऑयली कर दिया, तो ये मत करें, बैलेंस रखें। अस्सलाम वालेकुम। बालों का मसला है कोई? अच्छा,
स्वीटी, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर समझ नहीं आ रही। बालों का आपने बताया डैमेज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी है, इसका हम बता देते हैं, ठीक है? बाकी मैं समझ नहीं सकी हूँ, तो ये वैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है। बाकी जिन लोगों के साथ भी मसला है वो यूज कर सकते हैं टिप्स जो लुबना बता रही है यहाँ पे हुमैरा। मैं बालों के लिए देखें, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, लाजमी सी बात है एक इंटरनल प्रॉब्लम भी होती है। इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है। हम एक्सटर्नल कुछ भी लगाते रहें, वो एक थोड़े दिन के लिए रिजल्ट आता है, लेकिन फिर वापस से उस प्रोसेस को वापस आना शुरू हो जाता है उसका। बाल पहली बात तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से धोना ना शुरू कर दें कि सर्दियां आती हैं और हम गर्म पानी से बाल धोना शुरू कर देते हैं, ड्राई स्कैल्प होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, अगर बाल गिर रहा है तो आप सरसों का तेल में बादाम का तेल मिला के उसे गर्म करके, जैसे हल्का सरसों और बादाम का हम वजन क्वांटिटी में, हम वजन क्वांटिटी में लीजिए, हल्का सा नीम गर्म करके और कॉटन की मदद से लगाइए। यानी आप कॉटन को डिप करके मांग उसके प्रॉपर आप सेक्शन करते जाइए और कॉटन को आप उससे लगाते चले जाती है। पूरे सेक्शनिंग जब हो जाए उसके बाद टिप्स से मसाज कीजिए। वो जो हम मसाज एकदम रगड़ा वाला मसाज करते हैं वो बालों में बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी आपकी इस तरह से करना है कि वो एक्टिवेशन हो जाए। बिल्कुल फिंगर टिप से हल्का हल्का उसे एब्जॉर्ब करना है हमने, ताकि वो बालों में एब्जॉर्ब हो जाए। खाने में थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कि चुकंदर एक ऐसी चीज है कि जो हमारे नए ब्लड की प्रिवेंशन करता है। तो दही में आप चुकंदर मिला के कद्दूकश कीजिए चुकंदर को, उसको दही में मिला के आप सैलेड के तौर पे डेली खाइए, तो आपको एक प्रोटीन्स मिलेंगे। आपको दही में प्रोटीन है और जो आपको ब्लड बनाने की क्वालिटी है वो आपके चुकंदर में जो सारा साल अवेलेबल होता है। वेरी नाइस। और इसमें आपको देखिए हर खाने के साथ एक अच्छा जबरदस्त टेस्ट मिल जाएगा। दही आप नहीं खा रहे होते अक्सर, चुकंदर आप वैसे ही नहीं खा रहे होते, आप एक अपने प्रॉपर इलाज के तौर पे तो खाना शुरू करोगे कम से कम कि ठीक है मुझे अब एक अपना इलाज करना है, उसके लिए आपने खाना, आप उसमें देखोगे आपका कलर भी फेयर होगा, आपके बाल भी गिरना बंद होंगे, बहुत सारी आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे इसमें। तो बहुत सारी बॉडी की प्रॉब्लम्स होती है, जब सॉल्व होना शुरू होती हैं तो खुद ब खुद सेल्स जो डैमेज हो रहे होते हैं वो रिपेयरनेस की तरफ। अच्छा, हम लोग यही चीज नहीं सोच रहे होते कि किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारी डाइट सही है या नहीं, हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हम वो अप्लाई कर लें और उससे ठीक हो जाएगा। क्रीमें लगा ली, खूब कॉस्मेटिक यूज कर ली, एक्सटर्नल यूज ठीक है वो भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपको उसको भी आपने ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट इंटरनली भी जरूरी है, एक्सटर्नल के साथ। सिर्फ एक्सटर्नल करते रहोगे तो फिर इंटरनली आपका वो तो सही हुआ नहीं, अपनी जगह पे मौजूद है, वो एक कॉज खत्म किया नहीं है। चलो आपके एक्सटर्नल यूज करने से आपकी वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए चला भी गया, बट वो जो अंदर वाला प्रॉब्लम है वो तो दोबारा क्रिएट करेगा डेफिनेटली। बिल्कुल अपने आप देखिए, आजकल हम लोगों ने बिल्कुल अपने आप को छोड़ दिया। हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। अगर हमारी कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो हम सोचते हैं कि जी ठीक है जाइए सैलून। मैंने ये नहीं मना किया कि आप सैलून्स नहीं जाइए, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि अब मेकअप ही सब कुछ नहीं होता है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपने एक डाइट हेल्दी ली है, आपकी स्किन अच्छी ग्लो करेगी तो आप खुद फील करोगे कि मुझे मेकअप की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मेकअप करो लेकिन उसको एक हद तक। यहाँ पर हम यूज करते हैं जी 3 से 4 बेसिस अप्लाई कर लिए हैं फेस के ऊपर, तो फिर आप मेकअप कहीं भी जाओगे तो वो आपको खुद भी ऐसा लगेगा, फील होगा कि एक लेयर सी मेरे ऊपर आई हुई है फेस पे। ठीक है ना, कोशिश कीजिए आप अपनी स्किन से मैच करती हुई कोई भी फाउंडेशन लीजिए, लेकिन स्किन से मैच करती हुई हो। ठीक है, ज्यादा फेयर की तरफ भी ना, फेयर की तरफ ना जाए, आप स्किन से मैच करती हुई वो टोन आप कोई भी आप फाउंडेशन ले सकते हैं, चाहे लिक्विड में चाहे स्टिक में, तो वो आप यूज कीजिए, ब्लेंड कीजिए। किससे? वेट पफ से। वो इतना अच्छा ब्लेंड होगा उससे जो किसी चीज से ब्लेंडिंग नहीं होती। गीले पफ से आप उसको ब्लेंड कीजिए फेस पे अप्लाई करने के बाद। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा पफ पाउडर ले लीजिए, वो आप लगाइए, वो आपकी स्किन से मैच करता हुआ हो। और देखिए दोनों आप इसको जो है आपने अपने फिगर को देखते हुए आपने इसको ये जो आपकी लाइंस होती हैं ये आपने इसको बनाना होता है। बस ये कि देखिए जैसे अगर मेरी डबल चिन है तो मुझे बनाने की जरूरत होती है, ठीक है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो आप उसे वो कीजिए। आपको ये चीजें सिर्फ आपको देखने से आएंगी, और इंटरनेट ऐसी चीज है जहां आपको सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बड़ी मजेदार सी बात मैं भी आपको बताऊंगी। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हाँ, आप रमजान मुबारक हो, आपको ईद मुबारक हो आपको। हाँ बिल्कुल, अब तो ये कह रहे थे 3-4 दिन से लगातार आपके में फोन करना चाह रही हूँ, लेकिन आपके लाइन ही नहीं मिल रही थी। ओके, अपना नाम बताइए पहले मुझे। मेरा नाम अस्मा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो आपके काम की तारीफ करूंगी कि आप बड़े अच्छे मेहमान बुलाती हैं, और अब ईद के लिहाज से आप क्या करेंगे ये भी हम मुझे बताइएगा कि ईद का आप क्या। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, ये हम करके दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं, लेकिन जरूर देखिएगा। अच्छा,
और मुझे पूछा था आज आपने क्या सवाल पूछा? आज का सवाल नहीं है, आज का बस हमने ये पूछा, अस्मा बताया ना आपने? जी जी। अस्मा, आज हमने पूछा है कि खवातीन के लिए मतलब ईद चांद रात तक क्या उनकी चीज में माइंड में क्या चीज रहती है कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक से हम अलग अलग पूछ रहे हैं कि उनके माइंड में क्या चीज रहती है, किचन में जाना है या शॉपिंग करनी है या किसी गेस्ट के को इन्वाइट करना है या हमें उनके घर जाना है, चूड़ियां पहननी है, मेहंदी लगानी है, क्या होता है ऐसा? अब ये असल में खवातीन का जो डिपार्टमेंट है तो उनकी एज के हिसाब से जाता है। जो यंग लड़कियां हैं उनका सारा फोकस तो बस यही होता है कि उनकी तैयारी। आप क्या करती हो, आप क्या करती मैं हो? सारे हाउस वाइफ हो तो मेरी तो पूरी तो कोशिश ही होती है कि घर की डेकोरेशन अच्छी हो जाए, किचन में सारे लवाजमात तैयार हो जाए और सबसे आखिर में अपने ऊपर तवज्जो होती है कि अच्छा, सबसे आगे मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अपने खुद पे दिन चाहिए, फिर उसके बाद सबसे पहले होना चाहिए, वही सबसे आखिर में होता है काम। लेकिन ये वो हमें वक्त के साथ साथ यही सब चीजें अपनी रूटीन वो पॉइंट्स पे आ जाती है कि सबसे ऊपर आपको घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो आप अपने आप को देखना। और कुकिंग अच्छी कर लेती है? जी सॉरी, कुकिंग अच्छी कर लेती है? मियाँ बच्चे खा लेते तो उसका मतलब अच्छी बन जाती है। तो फिर अब काम की बात बताएं कि सबसे ज्यादा ईद पे आपसे किस चीज की फरमाइश होती है? ईद पे आप कौन सी खास डिश बनाती हैं? ईद पे खास डिश तो आई मीन जैसे बिरयानी वगैरह ही ज्यादा अच्छी बन जाती है, या ये दही बड़े हैं। और मेरे बच्चे ऐसे मैं स्पैगेटी मैक्रोनी वगैरह अच्छी बनाती तो वो जरूर कहते हैं कि आप वो भी बना के रखें ना। अच्छा चलो, बनती है इस तरह की चीजें ना, खास अलग से कोई चीज नहीं, क्योंकि ये रवायती चीजें जो ईद में हाँ ये नॉर्मली हर किसी के घर में यही कहीं भी चीजें जाए आप कहेंगे कि हाँ कोई नया होना चाहिए, लेकिन लोग वही दही बड़े वही चीजें बना रहे होते हैं। खुश होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच अस्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आइंदा भी आप कॉल करती रहिएगा। टाइम भी हमारा ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। हमारे पास आंसर्स तो नहीं, खैर मैं कहूंगी कि टॉपिक के हवाले से लोग डिस्कस कर रहे हैं। जितना हमारे पास वापस आके टाइम होगा ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉल्स लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।